हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज जो मैं डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ वो राहुल और उनकी वाइफ प्रियंका की है। वो लोग रिसेंटली जॉब के सिलसिले में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत ही अच्छी जगह पे था, पूरी सोसाइटी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन बस उस सोसाइटी में एक अजीब बात थी कि उस सोसाइटी के गेट पर एक पागल औरत रहती थी। वो पागल औरत हमेशा अपनी बेटी को पुकारती रहती थी और आने जाने वालों से कहती थी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। वो लोग उसे अक्सर खाना डाल दिया करते थे। लेकिन राहुल और प्रियंका जब से उस मकान में शिफ्ट हुए तब से वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बत्तियां अपने आप जल जाती थी। रात को राहुल को लगता था जैसे बिस्तर पर आकर कोई बैठ गया है। प्रियंका को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। तभी अचानक प्रियंका ने एक दिन मिरर में एक छोटी बच्ची का भूत देखा। वो दोनों बहुत डर गए थे, लेकिन वो ये घर छोड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो 6 महीने का एडवांस दे चुके थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। मजबूरन वो इन अजीब घटनाओं के बीच उस घर में रह रहे थे। लेकिन अचानक एक रात क्या हुआ कि राहुल को एक सपना आया, जैसे वही वो बूढ़ी औरत, वो पागल औरत उनके घर में आ गई और अपनी बेटी को पुकारने लगी, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मेरे पास आओ। तभी उस बच्ची का भूत जाकर उस बुढ़िया से गले मिला और दोनों एक सीढ़ी पर चढ़कर आसमान की तरफ चली गई। राहुल जागा तो देखा आसपास सब कुछ बिल्कुल शांत था और उसे एक शांति सी महसूस हुई और वो सो गया। उस रात राहुल को बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन राहुल और प्रियंका जब उठे तो सोसाइटी के बाहर शोर हो रहा था। बाहर गए तो देखा कि वो बूढ़ी औरत मरी हुई थी। लोग कह रहे थे कि शायद रात को ठंड की वजह से इसकी जान चली गई। तब राहुल को अपने सपने का मतलब समझ आया और बिना किसी से पूछे ही उसे सारी कहानी समझ आ गई कि अब फाइनली बुढ़िया को और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुकी है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।